हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। तो चलिए आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि एक नई चीज़ शुरू करने वाला हूं मैं उसके बारे में, यानी कि सामान्य ज्ञान जीके 21-22 की, जो कि प्रश्न होंगे 10, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं। और कोशिश ये रहेगी कि हर संडे को आपके लिए पूरे हफ्ते के ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में उपयोगी हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने योग्य है, उनकी एक सीरीज लाई जाए। तो आपका साथ रहा तो ये सीरीज चल पड़ेगी। चलिए तो अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो ये है आपका उत्तर भारत का भाग, लेह लद्दाख। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। तो समुद्री मार्ग से सबसे पहले जो भारत पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो थे वास्को डी गामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। तो चीन की दीवार की लंबाई है 21,196 किलोमीटर। और दूसरा जो फैक्ट इस चीन की दीवार के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि इसे आप चांद से भी देख सकते हैं या अंतरिक्ष से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक फैक्ट है। और ये एक जैसे मोनूमेंट्स है हमारे यहाँ ताजमहल वगैरह, वैसे ही वहाँ पे एक मोनूमेंट के तौर पे इसे देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा टापू है ग्रीनलैंड। अगर इसे आप भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक बड़ा टापू होने के साथ साथ चारों तरफ से कुछ ना कुछ तरीके से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो आपका जब सबसे पहला मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो उसे तांबे का उपयोग किया था। और तांबे का उपयोग जब किया था उसने, तो कई सारी चीज़ों को धातु से बनाने की जो विधि थी उसे प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड से होता है। और झारखंड एक अभी कुछ समय पहले बना हुआ, कुछ साल पहले बना हुआ एक नया राज्य है, जो कि विघटित होकर के यानी किसी दूसरे राज्य से अलग होकर के बना था। जैसे कि आपका अगर ध्यान दें तो यूपी का एक भाग था और उससे बना था उत्तराखंड। इसी तरीके से ये बना था। अगर आपको पता है कि ये कौन से राज्य से जो है अलग होकर के बना था तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया था। तो ये मदर टेरेसा जी को प्रदान किया गया था, जिसे हम शांति का दूत भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो इसके 1 यानी 89 उपग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। फ्रिज में कौन सी गैस होती है। तो फ्रिज में फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC बोलते हैं, वो होती है। अगर इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा ये आपको जो आपके CFL जो ट्यूबलाइट्स मिलती थी उसमें मिलती है। उसके अलावा कई सारी चीज़ों जैसे कि आपके जो शेविंग क्रीम्स हो गया या शेविंग फॉर्म्स हो गया, उसमें भी आपको इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि इसे यूज़ ना करके नॉर्मल तरीके से चीज़ों को चलाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक पॉल्यूटेंट का भी काम करता है। चलिए इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जिसमें क्या कह रहा है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद हमारा। अगर हम बात करें वेदों की तो वेदों की संख्या हमारे यहाँ 4 है। उन चारों में जो सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।